अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिसर्च मेथड क्या होता है, रिसर्च मेथड प्रोसेस क्या होता है। तो आज हमारे पास दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है द रिसर्च प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिसर्च प्रोसेस क्या होते हैं। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो स्लाइड शुरू करते हैं। तो द रिसर्च प्रोसेस जो होता है, रिसर्च प्रोसेस जो होता है या रिसर्च प्रोसेसेस जो होते हैं उसमें हमारे पास एक होता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। उसमें हम क्या करते हैं जी, अपना जो टॉपिक होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। सेकंड जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है रिव्यूइंग द लिटरेचर, हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। थर्ड जो हमारे पास चीज़ होती है वो होती है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, हम इसमें डेवलपमेंट करते हैं थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल जो हमारा फ्रेमवर्क होता है उसकी। क्लैरिफिकेशन ऑफ द सर्च क्वेश्चंस हाइपोथेसिस, हम इसमें क्लियर करते हैं जो हमने सर्च किए होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन और हाइपोथेसिस जो होते हैं वो। रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, इसमें डेटा कलेक्शन करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन से मुराद है डिज़ाइन को सर्च करना, डिज़ाइन मुख्तलिफ जो डिज़ाइंस होते हैं उनको हम रिसर्च करते हैं। और 6 नंबर पे हमारे पास है डेटा कलेक्शन, हम इसके रिलेटेड जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। और सॉरी, उसके बाद हमारे पास डेटा 7 नंबर पे हमारे पास है डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस सॉरी। तो हम डेटा को एनालाइज करते हैं। और 8 नंबर पे है ड्राइंग कंक्लूजन। ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब है कि हम अपनी जो कंक्लूजन होती है उनको हम ड्रा करते हैं, किस तरह से ड्रा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। स्टेज 1, जो पहली स्टेज है हमारी वो है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक से मुराद ये होती है कि हम अपना जो टॉपिक है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो होता है ये काफ़ी क्रूशल स्टेज होता है, ठीक है। तो नंबर 1 पे है कि a crucial stage as in inappropriate topic or question will often lead the irreversible difficulties later in the search। इसमें यह है कि क्रूशल स्टेज होती है एज इन appropriate टॉपिक होता है, क्वेश्चंस होते हैं often lead to the irreversible difficulties later in the search, ठीक है। उसके बाद होता है it is unlikely that you will develop a final question and set of objective at the stage of the search process, and stage 2 and 3 are important in developing and assessing the question more fully। तो इसमें ये बताया गया है कि हमें क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं, फाइनल क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं एट द स्टेज ऑफ सर्च, जब हम स्टेज ऑफ सर्च पे पहुंचते हैं, प्रोसेसेस पे पहुंचते हैं। और स्टेज 2 और 3 पे जो है ये इंपॉर्टेंट होती है डेवलपिंग के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स थे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, हम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कैसे करते हैं। स्टेज 2 है हमारे पास रिव्यूइंग द लिटरेचर। रिव्यूइंग द लिटरेचर हम हमारे पास 3 मज़ीद इसमें पॉइंट्स आ गए हैं। लिटरेचर भी इज इनिशियली कंसिस्ट ऑफ क्रिटिकली रीडिंग, इसमें हमारे पास क्या होती है, कंसिस्ट होता है क्रिटिकल रीडिंग के ऊपर, एवुलेटिंग के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन द टॉपिक टू एक्सेस द स्टेज ऑफ नॉलेज इन द एरिया, ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट है ड्यूरिंग द स्टेज यू शुड एम टू बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड ऑफ सर्च, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेज यू शुड एम, आपकी एम होनी चाहिए टू बिकम एक्सपर्ट इन योर सर्च फील्ड, ठीक है। जनरली डन अलोंगसाइड द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, स्टेज 3 ऑफ द सर्च प्रोसेस। नेक्स्ट पे जाएंगे। थर्ड है जी हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारे पास क्या होता है, एज यू रीड द लिटरेचर यू शुड बी कंटिन्यूली डेवलपिंग एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट फ्रेमवर्क। जैसे कि हमने रीड किया था लिटरेचर के बारे में, तो हम डेवलप कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल जो होता है फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट है हमारे पास योर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रेफर द अंडरलाइंग थ्योरेटिकल अप्रोचेस दैट यू अडॉप्ट टू ब्रांड योर स्टडी।
तो जो हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो रेफ़र करता है हमें अंडरलाइंग जो हमारे थ्योरेटिकल अप्रोचेस होती हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं जब हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को. द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिफाइंस एंड ऑर्गेनाइजेज द कंसेप्ट इम्पोर्टेंट विद इन योर स्टडी. ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है ये डिफाइन करता है और ऑर्गेनाइज करता है कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस को विद इन योर स्टडी को. ठीक हो गया. नेक्स्ट पे जाएंगे जी. स्टेज 4 है हमारे पास क्लैरिफिकेशंस ऑफ द सर्च क्वेश्चंस. क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्च क्वेश्चंस से मुराद है कि हम जो हमारे सर्च के क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्लैरिफिकेशन हम कैसे करेंगे. तो इनिशियल सर्च क्वेश्चंस आर चूजन इन्वेस्टिगेटेड एंड ऑफन रिजेक्टेड फॉर नंबर ऑफ रीजन. फॉर एग्जांपल जो इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, रिजेक्ट करते हैं नंबर ऑफ रीजंस को. जैसे कि द क्वेश्चन लैक्स सफिशिएंट फोकस. अगर हमारे पास सफिशिएंट फोकस है और अगर हमारे पास जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई प्रॉब्लम है आइदर डिफाइनिंग और आइदर मेजरिंग द अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट. देयर आर टू मैनी मॉडरेटिंग और इंटरप्रेटिंग वेरिएबल. द प्रोजेक्ट इज हमारे पास दो होते हैं, एक मॉडरेटिंग होता है और एक इनवर्निंग वेरिएबल्स होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोजेक्ट इज अनफेसिबल इन द टर्म ऑफ सिटी एक्सेस फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज. ठीक हो गया. ये हमारे पास स्टेज 4 था. जी हाँ. स्टेज 5 हमारे पास क्या है, सर्च डिज़ाइन. हम डिज़ाइन को कैसे सर्च करते हैं. व्हाट डेटा डू आई नीड टू कलेक्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक हो गया. व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कलेक्ट दिस डेटा. ठीक है कि हम कैसे डेटा जो है कौन सा हमें डेटा नीड होगा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए. और उसके बाद है जी जो बेस्ट डेटा होता है वे टू कलेक्ट दिस डेटा कि किस तरह हम बेस्ट डेटा को कैसे हम कलेक्ट करेंगे. विल आई नीड टू कलेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा. क्या हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है. व्हाट मेथड, क्या मेथड हमने यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल इंटरव्यू क्वेश्चंस, सर्वे एंड सो ऑन विल बी कलेक्ट प्राइमरी डेटा. ठीक हो गया. अब हम चलते हैं जी हु शुड पार्टिसिपेट इन दिस सर्च. कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा. हाउ विल आई गेन एक्सेस टू दैम. और हम कैसे एक्सेस जो होता है वो कैसे कर सकते हैं. व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रोसीजर. इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होगा. दैट आई शुड अडॉप्ट इन एनी डेटा कलेक्शन टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. ठीक हो गया. आर देयर एनी एथिकल इश्यूज. कोई हमें एथिकल इश्यूज हैं सूटेड विद द सर्च, हमारी सर्च को लेके. सिक्स है जी डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन का मतलब ये है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे. यू हैव टू कंसिडर विच मैथोलॉजी टू चूज़ एंड विच मैथोलॉजी आर यूटिलाइज. इसमें यह है कि कौन सी हमें मैथोलॉजी यूज़ करनी है और कौन सी हमें यूटिलाइज करनी है. 7th स्टेज है जी डेटा एनालाइज एंड डिस्कस ऑफ द फाइंडिंग. द डेटा यू विल कलेक्ट इन 6 नीड द एनालिसिस. ठीक है. सेकेंड है इन योर डिस्कशन ऑफ द इंसल्ट should also be made back the literature review. तो इसमें हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं कि हाउ डू फाइंड एट द लिटरेचर. डू दे सपोर्ट द लिटरेचर. इफ़ नॉट व्हाट द पॉसिबल रीज़न वाई. इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जब हम डेटा एनालाइज करते हैं या डिस्कशंस ऑफ फाइंडिंग्स करते हैं. नेक्स्ट पे चलेंगे 8 पे. 8 पे हमारे पास है ड्राइंग कंक्लूजन. ड्राइंग कंक्लूजन में हमारे पास आते हैं जी कंक्लूजन शुड रिलेट बैक द फोकस रिसर्च क्वेश्चन. कंक्लूजन शुड रिलेट होती है, बैक करती है द फोकस जो सर्च में क्वेश्चंस होते हैं उनको. यू कैन एवोलेट हाउ सक्सेसफुल यू हैव बीन इन अचीविंग योर सर्च ऑब्जेक्ट आर हाईलाइटिंग स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ दिस सर्च. वीकनेस और जो स्ट्रेंथ होती है वो हाईलाइट की जाती है जो हम प्रोजेक्ट में सर्च के टाइम यूज़ करते हैं. यू मे आल्सो वांट टू एक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर सर्च. और हमें इस फर्दर भी रिकमेंडेशन जो होती हैं वो करनी पड़ती हैं सर्च को लेके. समरी. इसकी समरी ये है कि सर्च इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है. डेटा कलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स सिंपली पार्ट ऑफ ए वाइड प्रोसेस. जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ये सर्च जो है वो सिर्फ सर्च का मतलब ये नहीं है कि हम कोई कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हैं. ठीक है. और द सर्च प्रोसेस फॉलो इट्स स्टेप्स. रिव्यूइंग लिटरेटिंग जो सर्च मेथड होता है ना वो प्रोसेस होता है वो 8 चीज़ों पे इंसार करता है. वो है reviewing the literature, developing the theoretical conceptual framework, classifying your search question, developing a search design, collecting data, analyzing data and conclusion.
और समरी में ये वही चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज का टॉपिक हमारा था सर्च प्रोसेस, द सर्च प्रोसेस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो अच्छे से कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।